हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय दंड संहिता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपके यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एपीओ, एडीपीओ एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तन कब लागू हुई थी। कहने का मतलब साफ साफ है कि भारतीय दंड संहिता कब हमारी लागू हुई थी। तो फ्रेंड, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वह 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। लेकिन 1 जनवरी 1862 से तो लागू हुई थी, परंतु गवर्नर जनरल की अनुमति इसे 6 अक्टूबर 1860 में ही मिल चुकी थी। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो बताना है फ्रेंड, जो भारतीय दंड की संहिता है 1860 धारा 1 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन क्षेत्र से। इससे के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना फैला हुआ है। तो बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता है इसका समुद्री क्षेत्र में अधिकार कितना फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैंसरिया से तात्पर्य है। तो बताना है फ्रेंड मैंसरिया से क्या तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दुराशय। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व है। ऑप्शन पी इंसान द्वारा किए गए, ऑप्शन क्यू आपराधिक इरादा, ऑप्शन आर कोई अवैध कार्य या चूक, ऑप्शन एस किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पी क्यू आर एस सभी सही है। बढ़ते फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण इनमें से किन देशों की संहिता उसी प्रकार पर आधारित है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी श्रीलंका। तो बताना है फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी सी, यानी कि हमारे तीनों ही सही हैं। बढ़ते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। ऑप्शन ए हमारा 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला के लिए, ऑप्शन बी 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु महिला के लिए, ऑप्शन सी 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला के लिए, या ऑप्शन डी नवजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो इसका फ्रेंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महिला शब्द जो घोतक है वह जन्मजात बालिका से किसी भी आयु की महिला के लिए दिया जाता है। इसके चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। बताना है फ्रेंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 18 में भारतीय दंड संहिता की धारा में परिभाषित किया गया है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे में रखा जाएगा या उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा संज्ञान के, ऑप्शन बी अनुमोदन के, ऑप्शन सी बेईमानी के, ऑप्शन डी कलह। तो बताना है फ्रेंड हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेईमानी के। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य आश्रय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की धारा में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 34 में, या ऑप्शन बी 149 में, या ऑप्शन सी 297 में, ऑप्शन डी 316 में। तो बताना है फ्रेंड कि जो सामान्य आश्रय आईपीसी धारा किस धारा में दिए गए हैं। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रतिवाद है। प्रसिद्ध वाद क्या है बताना फ्रेंड। ऑप्शन ए मेक नॉटन का वाद, ऑप्शन बी रेग बनाम गोविंदा का वाद, या ऑप्शन सी
वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पर। ऑप्शन डी केसी मैथ्यू का वाद। तो बताना है फ्रेंड कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पर का वाद दिया गया है हमारा। इसी के चलते हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 12, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो फ्रेंड बताना है कि अपराध की परिभाषा किसमें दी गई है। तो अपराध की भाषा दी गई है दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 2N में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का छोटा सा डिस्कशन भी मैंने आपके लिए पीडीएफ में लगा दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। या क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का छोटा सा डिस्कशन भी पीडीएफ में अवेलेबल मैंने करा दिया है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय में संबंधित है। तो ये फ्रेंड आईपीसी की धारा 53 हमारा दंड से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। तो बताना है फ्रेंड कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 प्रकार के। देख लेते हैं फ्रेंड 5 प्रकार के दंड कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे निम्न प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का होता है, पहला कठोर अर्थात श्रम के साथ और दूसरा सादा कारावास, और चौथा है हमारा संपत्ति का समर्पण और पांचवा जुर्माना या अर्थदंड। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने के लिए कैद किया जा सकता है। तो बताना है फ्रेंड कि उसे कितने महीने के लिए कैद किया जा सकता है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 माह के लिए उसके लिए कैद किया जा सकता है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित शीर्षक में से कौन सा सही होगा। तो बताना फिर कौन सा शीर्षक हमारा सही हो जाएगा। शीर्षक ए हमारा ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। या हमारा ऑप्शन बी कहता है जब ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है या उसे रोकता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा। अब हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए जो जानबूझकर दोनों की पिटाई कर रहा है, क्या ए को दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान दिया गया है या एक ही सजा मिलेगी। तो इसका हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। दूसरा कथन हमारा सत्य है और पहला कथन हमारा असत्य है। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो बताना है फ्रेंड कि जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो वह फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 78 के तहत वह मुक्त है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा शीर्षक या निष्कर्ष सही है। ए हमारा कथन 1, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी हैं। एक दिन
वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। सेकंड कथन है हमारा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो बताना है फ्रेंड इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे फ्रेंड सत्य हो जाएंगे। इससे के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मेकटॉन का वाद। देख लेते हैं फ्रेंड मेकटॉन के बाद के बारे में थोड़ा सा। मेकटॉन का वाद 1843 का वाद उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। मेकटॉन का वाद 1843 का वाद उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिकता ममता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 85। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। देखते हैं फ्रेंड हमारा पहला निष्कर्ष है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। कथन हमारा दूसरा कथन है हमारा, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में है जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। बताना फ्रेंड तो क्या पी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही नहीं, इसमें से कोई सा भी सही नहीं होगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है। ऑप्शन ए षड्यंत्र, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी धमकी, ऑप्शन डी प्रयत्न। तो इसका फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण अपराध 3 तरीके से किया जाता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा, अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देखना फ्रेंड ऑप्शन ए है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। या ऑप्शन बी है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि आत्महत्या की कोशिश करना एक अपराध है। तो बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन हमारा ए है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा एक ये कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है, ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। तो बताना फ्रेंड कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धारा 120 बी में। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। कि बताना फ्रेंड कि किस अपराध के तहत मृत्युदंड दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना या लोगों को इकट्ठा या जुटाना। ऑप्शन बी है हमारा 194 के तहत ऐसे झूठे सबूत गाड़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके या जिसकी वजह से किसी
निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। बताना फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी इसका राइट आंसर है। सेकंड कथन था हमारा कि 194 के तहत ऐसे झूठे सबूत गाड़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, यह हमारा बिल्कुल सत्य वचन हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 27। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजद्रोह के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5 व्यक्ति। देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 141 को परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब गैर कानूनी समूह द्वारा उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या अहिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह को आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होगा। तो बताना फ्रेंड, डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो वह दोषी होगा बलवा का। बलवा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 30। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? बताना फ्रेंड कि जिस व्यक्ति ने बलवा किया है उसके लिए कितने वर्ष का कारावास दिया जा सकता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का कारावास। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड 31 पर पहुंचने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई व्यक्ति बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बलवा करता है तो उसको धारा 147 के अधीन सजा का प्रावधान है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 व्यक्ति। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 नंबर। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लालचन प्रख्यानिक का उपवन भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 153 खा में। धारा 153 खा में दिया गया है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता है वह दंगा को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34। लोक सेवक के लोक कीर्तनों के निर्वहन में वादा डालना अपराध है, ये किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, धारा 186 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मिथ्या साक्ष्य देना का आपराधिक परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में? या झूठे सबूत देना, फ्रेंड जो मिथ्या है इसको हम हिंदी में बोलते हैं झूठे सबूत पेश करना, ये किसके अधीन दिया गया हमारा? धारा 191 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो बताना फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो 36 का फ्रेंड हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, धारा 228 का। इसी के चलते फ्रेंड हमारा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानव वध और हत्या के अंतर स्पष्ट किया गया है? तो बताना फ्रेंड। ऑप्शन ए है इसका आर बनाम डेंटले एंड स्टीफेन। ऑप्शन बी है इसका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजिक्यूशन बनाम विडियार्ड। ऑप्शन सी है के एम नानावती बनाम बम्बई राज। ऑप्शन डी है इसका रेग बनाम गोविंदा। तो बताना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानव वध और हत्या के अंतर में स्पष्ट किया गया है? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेग बनाम गोविंदा का बाद। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रमुख वाद है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में ये दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मृत्युदंड बिरले में से विरलतम अपराधों में दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया है, ये किस में दिया गया है? इसके चलते हमारा राइट आंसर देख लेते हैं फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का वाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि दी गई है? ऑप्शन ए हमारा 304 के खा में। ऑप्शन बी 304 में। ऑप्शन सी 299 में या ऑप्शन डी 302 में। बताना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 304 के खा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 43। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कीर्तनों से संबंधित है? ऑप्शन ए है अपराध अप्राकृतिक अपराध। ऑप्शन बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, या ऑप्शन सी है हमारा हत्या का प्रयास, या ऑप्शन डी हमारा बलात्संग सहित यौन अपराध। तो बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किससे संबंधित है? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन बी, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना और गुलामी और मजदूरी करवाना। इसी के चलते फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए उपबंध दिया गया है? तो बताना फ्रेंड कि जो फिरौती है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? वह धारा 364 के काम में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए हैं? इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विशाखा बनाम राजस्थान का वाद। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का वाद, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय दंड संहिता में चोरी किस में परिभाषित की गई है? तो बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा है उसमें किस धारा में चोरी परिभाषित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये फ्रेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित की गई है, लूट को किस धारा में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 390। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 390, धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये भी फ्रेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी का उद्यापन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49।
राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो बताना फ्रेंड कि किस धारा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, धारा 97 में, कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा के लिए प्राइवेट कमांडो या सैनिक रख सकता है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ए हमारा अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, साथ ही ऑप्शन बी हमारा दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी चोरी लूट आदि अपराधों से प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो फ्रेंड हमारे आज के वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हमारे फर्स्ट पार्ट में मैंने 51 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए 80 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।